नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 14 मार्च 2022। 14 मार्च को एक ख़ास दिन होता है, आमिर खान का जन्मदिन होता है। आज सुबह ही मैं उनसे मिलकर आ रहा हूं और उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, उनसे जो मेरी बातें हुई हैं। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहें। यह भी खुशखबरी देना चाहता हूं कि सिनेमा हॉल ने 5000 का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब अगले सफ़र की तैयारी हो चुकी है और इसमें आपका समर्थन मिलना चाहिए। खास करके जो नए दर्शक आते हैं उनको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, कुछ एक वीडियो देख लीजिए और पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने रहिए। इसके अलावा यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 3 मित्रों ने अलग अलग जा कर के लगभग 5 कॉफ़ी मेरे लिए ख़रीदी और मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, आपकी अगली बारी है। डिटेल उसके नीचे दिए रहते हैं, आप वहाँ जाएं और पसंद आए तो ज़रूर कॉफ़ी ख़रीदें और मेरे साथ रहें। मैं आपका भी नाम जाहिर करूँगा इन तीनों के साथ। तो बात कर रहा हूँ आमिर खान की। आमिर खान 14 मार्च 2022 को 57 साल के हो गए। 57 साल की उम्र कोई छोटी मोटी उम्र नहीं होती है और मीडिया में तो 58 में रिटायर हो जाते हैं, वैसे 60 और 65 में रिटायर होते हैं, लेकिन आमिर अभी रिटायर होने का नहीं सोच रहे हैं। आपको मैं यह भी बताऊं कि लगभग 7-8 महीने पहले उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आयरा और जुनैद दोनों को उनके बचपन में वे समय नहीं दे पाए। इसका उन्हें बहुत ही अफसोस है और इस अफसोस की भरपाई वे करना चाहते हैं कि अब वे अपना समय उनके साथ बिताना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि उनका बचपन तो लौटाया नहीं जा सकता। आज़ाद अभी बच्चा है, 3 साल के बाद वह टीनेजर होगा। 3 साल तक अभी उसका बचपन है। इस बचपन को भी आमिर एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी हर वक्त ज़रूरत पर मैं वहाँ मौजूद रहूँ। आमिर मानते हैं कि वे बहुत ही मोहब्बती इंसान हैं, मोहब्बती परिवार के सदस्य हैं, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों से उनका रिश्ता बहुत ही नज़दीकी और बहुत ही मोहब्बत का रहा है। लेकिन यह भी सच है कि अपने काम के लिए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाने के लिए उन्हें जो संघर्ष करना था, जो जद्दोजहद थी उनकी, उसके बीच परिवार के लोग नज़रअंदाज हुए और ख़ास करके बच्चे। उनकी दोनों पत्नियां भी हुईं, रीना और किरण राव। रीना दत्ता और किरण राव दोनों से उनका तलाक हो चुका है और इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आखिर इस तलाक का मतलब क्या है। जब वे तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं पानी फाउंडेशन में, किरण तो अभी उनके लिए फिल्म भी बना रही हैं उनके प्रोडक्शन हाउस से, तो इस रिश्ते को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आज स्पष्ट किया आमिर खान ने कि अलग होने के बावजूद किरण और वे दोनों साथ में हैं, प्रोडक्शन में भी साथ में हैं, पानी फाउंडेशन में साथ में हैं, घर भी उनका ऊपर नीचे एक ही बिल्डिंग में है, मरीना अपार्टमेंट्स में, और दोनों परिवारों में आना जाना भी है। इसके अलावा दिन का और बाकी समय भी उनका साथ बीतता है। प्रोजेक्ट को लेके बातें होती हैं और भी बातें होती हैं और आज़ाद एक कॉमन फैक्टर तो है ही उनके बीच। रिश्तों के इस परत को समझ पाना आम जीवन में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि पत्नी पति से तलाक होने के बाद रिश्ते में इतनी खटास आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आमिर ने जब ये घोषणा की थी तलाक की, तब भी बताया था कि हम और किरण साथ हैं। आज उन्होंने स्पष्ट किया कि हम और किरण साथ हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि 7 महीने पहले उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वे इंडस्ट्री छोड़ देंगे। बिल्कुल कोई फिल्म नहीं करेंगे। अभी उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा निर्माणाधीन है, उसको वो पूरा करेंगे, उसके अलावा अब कोई काम नहीं करेंगे। उनका यह फैसला जब उनके बच्चों को मालूम हुआ, उनके परिजनों को मालूम हुआ, तो उन्होंने आमिर को समझाया कि आपका मुख्य काम
अभिनय करना है, फिल्में आपका पेशा है, आपका पैशन है, आपको उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि आपका एक परिवार वह भी है जो दर्शक के तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको उनके साथ भी रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब उन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था तो 3 महीने तक अपनी बेटी की संस्था में काम किया उन्होंने। उनकी बेटी मानसिक रोगियों के लिए, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करती हैं, एक संस्था चलाती हैं, एक NGO चलाती हैं। हम सभी जानते हैं कि वह खुद डिप्रेशन की शिकार रही है आयरा, और उनसे जूझ रही है, लेकिन वह अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों की मदद करना चाहती है, और इस काम में आमिर उनके साथ थे, जहां वे एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे थे और उसके आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें समझाया गया है तब उन्होंने तय किया कि हाँ ठीक है, चलो मैं फिल्म करूँगा, लेकिन मैं अपना समय आपको दूंगा। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब किरण राव फिल्म की शूटिंग कर रही थी अपनी भोपाल में जाकर के और दूसरी जगहों पर, तब उन्होंने प्राइमरी पेरेंट की भूमिका निभाई आज़ाद के लिए। आज़ाद की सारी जिम्मेदारी निभाई, खाना पीना, स्कूल, होमवर्क, कहानी सुनाने से सुलाने जगाने तक के सारे काम उन्होंने खुद किए। ये बातें थोड़ी सी अजीब सी लग सकती हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि मैं आमिर खान को पिछले कई सालों से जानता हूं, खास करके जब रीना से उनका तलाक हो गया था और किरण से अभी शादी नहीं हुई थी। उस दौर में जब वे खुद बहुत परेशान थे तब मेरी मुलाकात हुई थी, और पता नहीं हम दोनों के बीच क्या ऐसा वाइब हुआ था कि हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। वे मुझे बुलाते थे या मैं कभी फ़ोन करता था और हमारी बातें होती थी, मुलाकातें होती थी और बहुत सारी बातें होती थी। यह वह दौर था जब वे इमरान खान को लॉन्च करने वाले थे और किरण राव से उनकी प्रगाढ़ता बढ़ रही थी, कोर्टशिप चल रही थी। मैंने उन दोनों को करीब आते हुए देखा है, उन दोनों की आंखों में मोहब्बत देखी है, और अभी किरण से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन किरण बहुत आदर करती हैं आमिर और मेरे रिश्ते की वजह से, जितना कि वो आमिर का करती हैं। आमिर ने बताया कि दोनों परिवारों से उनका, किरण का परिवार और रीना का परिवार, दोनों परिवारों से और दोनों के साथ हुए बच्चों से, इन तीनों का बहुत ही नज़दीकी, प्रगाढ़ और मजबूत रिश्ता है। इस रिश्ते को शायद आम परिवार के लोग नहीं समझ पाए, जहां तलाक हो चुका है, पति पत्नी अलग रहते हैं और उनके बच्चे माँ बाप के अलग हो जाने की पीड़ा को झेलते हैं। आमिर और रीना के बच्चे, आमिर और किरण के बेटे को शायद ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी की दिक्कतें रही हैं। वे दिक्कतें इस वजह से रही कि आमिर व्यस्त रहे और अपनी वह भूमिका नहीं निभा सके जो उन्हें करना चाहिए था। इसका उन्हें अभी पछतावा हो रहा है, और इस पछतावे के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वे ज़्यादा समय परिवार को देंगे और उस इमोशनल दुनिया में वे घूमेंगे, विचरेंगे, उनके साथ रहेंगे। यह एक बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी प्रोफेशनल एक्टर के लिए, वो भी ऐसा एक्टर जो देश का एक नामी एक्टर हो और इस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ हो। आज उन्होंने लाल सिंह चड्ढा का एक रफ ट्रेलर भी दिखाया जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है, और यूँ लगता है कि फॉरेस्ट गम जो फिल्म आई थी ओरिजिनल, उसके टक्कर की यह फिल्म हिंदी में बनकर आएगी। उनके बारे में बहुत सारी यादें हैं, मेरी बहुत सारी बातें हैं। उन पर एक पुस्तक भी मैंने की है नॉटनल से, जो प्रकाशित है। यह उन दिनों की बातचीत है जब वे मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, लंबी बातचीत है। अगर आप कभी पढ़ना चाहें, उस समय का आमिर खान को समझना चाहें, तो आप इसे नॉटनल पर जाकर खरीद सकते हैं। मैं उसका एड्रेस भी नीचे डाल दूँगा। तो आमिर खान के बारे में और क्या क्या बताऊं मैं, उनके जीवन के बहुत ही आम इंसान है वे अपने जीवन में, और बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं। दूसरे स्टारों के तरह उन्होंने तमाशेबाजी नहीं की है, दिखावा नहीं है उनके अंदर। वे मरीना अपार्टमेंट्स के पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं, और अभी रिनोवेशन के बाद वे फिर से वहाँ शिफ्ट कर गए हैं, और अभी मैं गया नहीं हूँ उस घर पर, लेकिन जाना है, मुलाकात भी होनी है। पिछले कुछ सालों से आमिर खान यह तरीका अपनाए हुए हैं कि वे मीडिया के साथ केक काटते हैं सुबह, और उनके साथ एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं। हालांकि वहाँ कहते हैं कि ये सारी बातें यूं ही की जा रही हैं, इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, इसके बारे में कुछ लिखिए नहीं। लेकिन ऐसा कि पत्रकारों का होता है कि चूँकि आमिर कम मिलते हैं, इसलिए वहाँ की बातें भी बाहर आ जाती हैं। कल परसों में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें वहाँ से निकल के आई हैं, और ये सारी बातें आपको आमिर के व्यक्तित्व के उन सारे पहलुओं के बारे में बताएंगी जो अमूमन
फिल्मों के साक्षात्कार के दौरान पता नहीं चल पाता है। तो आप भी आमिर को बधाई दें, चाहे तो यहाँ लिखें, चाहे तो उनके नाम से आप ट्वीट करें, सोशल मीडिया पर लिखें, उनको बताएं और उनकी फिल्म का इंतज़ार करें जो 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, लाल सिंह चड्ढा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल। फिर मिलेंगे।